किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत युवा होती है और युवाओं की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा होती है, क्योंकि इससे ही उनको रोजगार और बड़े बड़े काम मिलते हैं। लेकिन किसी देश की शिक्षा यदि धीरे धीरे कमजोर हो रही हो तो निश्चित रूप से वह देश भी कमजोर ही नजर आएगा। हम ऐसे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जो आपको झकझोर भी सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2014-15 से लेकर साल 2023 से 24 के बीच में भारत में बंद हुए स्कूलों की। तो इनकी संख्या लगभग 90,000 होती है। यहाँ हम बात करें कि यह आंकड़े किसी विपक्षी दल ने दिए हैं या फिर कोई एनजीओ द्वारा कलेक्ट किए गए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा ही यह आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए गए, जिसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। यहाँ बताना होगा कि भारत में 89,000 के लगभग सरकारी स्कूल सिर्फ 10 साल के अंदर ही बंद हो चुके हैं। यहाँ यह भी बताना होगा कि इस दौरान यदि निजी स्कूलों की बात करें तो 42,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो शुरू हुए हैं। इसको हम दूसरे तरीके से सोचें कि क्या जो शासकीय स्कूलों की संख्या कम हो रही है और निजी स्कूलों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो क्या निजीकरण का दायरा शिक्षा में बढ़ रहा है। सबसे अधिक स्कूल यदि कम हुए हैं तो वह मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 29,000 के लगभग स्कूल मात्र 10 साल में बंद हुए हैं, जबकि दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। स्कूल बंद होने के पीछे सरकार का अपना एक अलग तर्क है। यहाँ उनका कहना है कि कई स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चे नहीं आते थे या बच्चों की संख्या बहुत कम थी। इन्हें बड़े स्कूलों में विलय करते हुए अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो, प्रयोगशालाएं हों और बच्चों के लिए एक बेहतर परिसर हो। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कहती है, यह सभी इससे वाकिफ हैं। यदि किसी भी गांव में स्कूल बंद हो जाता है तो वहां के जो बच्चे हैं, खासकर लड़कियों की यदि शिक्षा की बात की जाए तो वह शिक्षा से पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। यहाँ भी हम बात में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। तो यदि शुरू से ही शिक्षा कमजोर होगी और किसी भी गांव में यदि स्कूल बंद हो जाते हैं तो वहां शुरू से ही बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं और स्कूल बंद होने के कारण वह ना स्कूल जाते हैं ना अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में बड़े या फिर मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की कल्पना करना एक बेमानी ही होगी। सबसे बेहतर शिक्षा की हम बात करते हैं तो वह फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों में होती है। यहाँ की खास बात यह है कि चाहे अमीर घराने के बच्चे हों या फिर गरीब बच्चे हों, सभी सार्वजनिक यानी शासकीय स्कूलों में अध्ययन करते हैं और वह एक जैसा पढ़ते हैं, जिसके कारण जो उनका भविष्य, चाहे गरीब परिवार से जुड़ा हुआ बच्चा हो या फिर अमीर परिवार से, भविष्य में जो अच्छा पढ़ता है वह अच्छे पदों पर जाता है। लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ गरीब लगातार शिक्षा से पिछड़ रहे हैं। लगातार शासकीय स्कूलों की संख्या घटने और फिर निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने के पीछे विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं कई और भी सवाल होना लाजमी है, क्योंकि कहीं भी यदि बात की जाए, ग्रामीण स्तर की बात हो या फिर शहरी क्षेत्र की बात हो, तो यहाँ शासकीय स्कूलों के खत्म होने से एक तरफ जो बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि निजी स्कूलों की संख्या जो बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है। कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा हावी हो रही है। दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में अनुशासन या फिर ड्रेस अपनी जगह होती है। लेकिन यदि निजीकरण बढ़ रहा है तो इसके पीछे कौन है? क्या सरकार अपने स्कूलों को बंद करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही है? आने वाले दिनों में क्या शिक्षा भी अन्य विभागों की तरह निजीकरण की तरफ बढ़ रही है? यहाँ हम बात करें कि निजी स्कूलों की फीस की, तो यह शासकीय स्कूलों की तुलना में कई गुना होती है, जो गरीब बच्चे या फिर गरीब परिवार वहन नहीं कर पाते और पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि स्कूलों का भी निजीकरण बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो कहना चाहिए शिक्षा का स्तर है और उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी।
दोस्तों, यह किसी बहस का मुद्दा नहीं है। यदि स्कूल बंद करने से और शासकीय स्कूल खोलने से शिक्षा सुधर रही है तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। लेकिन शिक्षा का निजीकरण बढ़ने से यदि बच्चों की या फिर गरीब परिवारों की पहुंच शिक्षा से दूर जा रही है तो निश्चित रूप से यह आने वाले समय के लिए बड़े संकेत ही कहे जाएंगे। और निजीकरण या फिर व्यवसायीकरण जो शिक्षा में बढ़ रहा है उसके भी संकेत ये कहे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र यदि निजीकरण के दायरे में आएंगे और ज्यादा बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इससे गरीबों को ही हानि होनी है। और आने वाले समय में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो हाल ही में 24 ऐसे अस्पतालों को भी निजीकरण में जोड़ दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी अधिक संख्या के रूप में देखा जा सकता है। विपक्ष इसे मानता है कि यदि निजीकरण बढ़ेगा तो गरीबों पर इसका भार होगा। इसी तरह शिक्षा भी यदि निजीकरण की तरफ बढ़ रही है तो इसका भार भी गरीबों पर ही पड़ रहा है। संख्या कम होने से एक तरफ जहां बच्चों की पहुंच स्कूलों से दूर हो रही है, वहीं यदि दूसरी तरफ बात करें इसी तरह यदि शासकीय स्कूल कम होते रहें तो शिक्षकों की संख्या भी आने वाले समय में कम होने लगेगी। यहाँ हम बात करते हैं कि इसका सीधा सीधा यदि भार पड़ रहा है तो उसकी मार सीधे सीधे गरीबों पर ही पड़ रही है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।